नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात हरियाणा की, जहां रोहतक में 5 सेकंड में 5 लाशें बिछ गईं। हरियाणा के रोहतक में दरअसल दिल दहला देने वाला हत्याकांड का जो आरोपी है उसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के बादली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पेशे से कोच है जिसने 5 लोगों को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपने ही अखाड़े का कोच खूनी बन गया। और इस पूरे मामले में यह बड़ी खबर कि दिल्ली के बादली से यह आरोपी गिरफ्तार हुआ है। यह आरोपी कोच, इस पर आरोप है अपने ही अखाड़े के 5 लोगों पर गोलियां बरसाने का। दरअसल 5 लोगों की इसने हत्या कर दी। इसके अलावा इस पूरे मामले में 4 लोग बुरी तरह से घायल भी हैं और घायलों में एक बच्ची भी है। हालांकि पुलिस अभी शुरुआती जो तफ्तीश कर रही है उसके मुताबिक यह आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन लोग जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो हैरान रह जा रहा है, सकते में आ जा रहा है, क्योंकि ये दरअसल कोच है अखाड़े में। ये अपने शागिर्दों को कुश्ती सिखाता है, लेकिन आज न जाने इसके सिर पर कैसा खून सवार हो गया कि जब ये अपने अखाड़े पर पहुंचा तो उसने 5 सेकंड के अंदर वहां पर 5 लाशें बिछा दी। और देखिए, दिल्ली के बादली से उसे गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस ने इस आरोपी कोच को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को हरियाणा के इस अखाड़े में रक्त चरित्र का जो चेहरा सामने आया उसने हर किसी को सुन्न कर दिया। पहलवान तैयार करने वाला कोच ही किलर मशीन बन गया। ये है जाट सिंह कॉलेज का अखाड़ा। शुक्रवार शाम 6 बजे यहां चंद सेकंड में 5 लोगों की लाशें बिछा दी गई। यहां कुश्ती के कोच ने खून की ऐसी होली खेली कि हर तरफ हड़कंप मच गया। गोली लगने से प्रतीक मलिक, पूजा और साक्षी समेत 5 की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हरियाणा के रोहतक में एक बेहद ही सनसनीखेज घटना हुई, जहां पर मामूली सी रंजिश को लेकर 5 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई। ये रोहतक जिले का जाट कॉलेज का छात्रावास में कुश्ती हॉल है। यहीं पर कल शाम करीब 7:30 बजे ये वाकई में दिल दहला देने वाली घटना हुई, जब जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है सुखविंदर नाम का, वो अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर मौजूद था। और यहाँ पर पहले से ही जो अन्य कोच हैं, जिसमें मनोज, सतीश और एक जो महिला पहलवान है और इसके अलावा मनोज की पत्नी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो जो सुखविंदर है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ तमाम जो लोग थे उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। देखिए, यहाँ पर जगह जगह आपको ब्लड स्टेन्स भी दिखाई देंगे। पुलिस ने फिलहाल पूरे इस कुश्ती हॉल को सील कर रखा है, क्योंकि अभी तक फॉरेंसिक टीम ने यहाँ से सैंपल कलेक्ट नहीं किए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो आप ऊपर बालकनी देख रहे हैं, पूरा झगड़ा इसी पर हुआ। यहीं पर सरेआम फायरिंग की जा रही थी और आसपास बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। वो तमाम जो लोग यहाँ पर थे वो गोलियों की आवाज़ सुनकर जब तक मौके पर पहुँचे तब तक यहाँ पूरी तरह से आसपास खून बिखरा हुआ था। और पुलिस मौके पर पहुँची, जो घायल थे तो तमाम लोगों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं और उसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम आ रहा है सुखविंदर, बताया जा रहा है कि सुखविंदर की अखाड़े में कोच को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था लगातार, और उसी को लेकर ये पूरी घटना हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर सुखविंदर ने कैसे पूरी साजिश रची, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुखविंदर ने ही तमाम जो लोग हैं, जिसमें मनोज है और सतीश है, उनको बातचीत के लिए बुलाया था, क्योंकि सुखविंदर यहीं पर रह रहा था और उसने बातचीत के लिए बुलाया और उसके बाद उसने पूरी प्लानिंग के तहत ये हमला किया। बताया जा रहा है कि जाट कॉलेज के अखाड़े में आने वाली महिला खिलाड़ी पूजा के परिजनों ने कोच मनोज से सुखविंदर की शिकायत की थी। मृतक कोच मनोज के भाई प्रमोद के अनुसार करीब 5 दिन पहले महिला खिलाड़ी पूजा ने अपने परिवार से सुखविंदर की शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि सुखविंदर उसे परेशान कर रहा है और वो उस पर शादी का दबाव बना रहा है। हत्या के आरोपी सुखविंदर की शिकायत परिवार ने कोच मनोज से की। वही मनोज
जिसके अंडर में सुखविंदर को काम करना पड़ रहा था। शिकायत के बाद मनोज ने सुखविंदर कोच को अखाड़े में प्रशिक्षण के लिए आने से मना कर दिया। कहा जा रहा है कि इसी बात से रंजिश रखते हुए सुखविंदर ने वारदात को अंजाम दिया। देखिए, अभी तक ये फैक्ट्स क्लियर हो चुके हैं कि इसमें इस जघन्य अपराध को सुखविंदर नाम के व्यक्ति ने अंजाम दिया है और इसमें 5 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है, जिनका पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम्स और बैलिस्टिक यूनिट्स की टीम सीन ऑफ क्राइम से अलग अलग साक्ष्य और तथ्यों को जुटा रहे हैं। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे मनोज अभ्यास कराने के लिए अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जाट कॉलेज अखाड़े में आए। भाभी साथ में अपने गेम की प्रैक्टिस कर रही थी और उसके साथ उसका बेटा सरताज भी था। इसी वक्त सुखविंदर अपने साथियों के साथ पहुंचा और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते अखाड़े में लाशें बिछ गईं। हत्याकांड से पहले सुखविंदर कोच मनोज से सामान्य व्यवहार ही करता था। घटना के बाद जो जानकारियां सामने आई उससे साफ हो रहा है कि पूरी घटना की साजिश वो पहले से ही रच चुका था और वो चाहता था कि मनोज और उसके परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद कॉलेज से निकल जाए। इसलिए वो कमरे का ताला बंद कर वहां से भागने लगा, लेकिन फायरिंग की आवाज सुनकर कोच सतीश दलाल, कोच प्रदीप, कोच अमरजीत और महिला पहलवान पूजा ऊपर की तरफ दौड़े और उसने उन्हें भी गोलियां मार दी। रोहतक की घटना से आज हर कोई हैरान है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो नम आंखों को लेकर उस घटना स्थल तक दौड़ पड़ा और इस वक्त मैं खुद मौजूद हूँ यहाँ पर मॉर्चरी में, जहाँ पर 5 शव इस वक्त रखे हुए हैं जिनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनके साथ ही मौजूद हैं तमाम वो गमगीन परिवार जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। कितने सपने देखे थे, वो तमाम सपने चकनाचूर हो गए। इस घटना में मथुरा की एक महिला पहलवान पूजा की भी मौत हुई है और पूजा के परिजन मेरे साथ हैं। पूजा करीब 1.5 साल से यहाँ पर रह रही थी। हम पूजा के पिता से पहले बात करते हैं। ये बताइए कि पूजा जब यहाँ पर आई तो क्या कहकर आई थी? क्या उसे पहलवानी का शुरू से ही शौक था? बच्चापन ते शौक हुआ, लाला जहाँ तो अखाड़े पे वो लाला संग माँ अखाड़े पे जाए लग गई, बस शुरू से शौक लग गए हो। फिर ये हमारे भैया तो ये अखाड़े गुरु हैं शिवाले पहलवान, गोपाल आश्रम में लोग अखाड़ो है। फिर जो माटिया मथुरा में कोई ऐसी सुविधा नहीं है तो जावे तो हमने इनके गुरु ने के पास जहाँ छोड़ दी लाली। हमने कि भाई तुम गुरु अपना पढ़ाओ, जाए अपन अपने तरीका से इस तरह आगे बढ़ाओ। तो यहाँ रोहतक में नाम ज़्यादा हरियाणा में लड़की इनको पहले थी करते आ रही हैं और सुविधा है। हमारे यहाँ सुविधा नहीं। अब तो ये करीब 1.5 साल का लगो तो है ही। अच्छा, आप पूजा के कोच रहे हैं खुद भी, तो पूजा का सपना क्या था? उससे बातचीत जो हुई जब वो यहाँ प्रैक्टिस करने लगी 1.5 साल तक, तो क्या कहती थी वो? आगे उसे कहाँ जाना था, क्या मुकाम हासिल करना था? देखो, पूजा का सपना था इंटरनेशनल पहलवान बनना और उसको इंटरनेशनल बनाने के लिए हमारे भी पूरे मन में अभिलाषा थी कि ऐसा हो जिससे मथुरा का नाम हो, पूरे भारत का नाम हो। और हम उसी प्रयास के साथ में हम उसको यहाँ लेकर आए, बड़े अपने मन में सपने लेकर। क्योंकि हमारे पास में यूँ तो सुविधा के नाम पर मैट का हॉल भी है, मैट भी है और मिट्टी का अखाड़ा भी है, लेकिन हमारे पास में महिला पहलवान नहीं है। महिला पहलवान न होने के कारण हमें परेशानी यही आती थी, उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए मुझे स्वयं उतरना पड़ता था। अब मेरा वज़न 100 से ऊपर और उसका 50 kg, तो उसको मेरे से प्रैक्टिस करने में बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो उसकी पूरी मेहनत नहीं पूरी हो पाती थी। इसी बात को सोचकर मैंने बोला कि इसके प्रैक्टिस मेरे से नहीं हो पाएगी, तो इसको क्यों ना कहीं बढ़िया अकाडमी में ले जाया जाए जिससे इसकी प्रैक्टिस हो। तो मैं यही सोचकर, मुझे यहाँ का नाम, जाट सेंटर का नाम मालूम हुआ कि वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी लड़कियाँ हैं और वहाँ पर जो कोच हैं बड़ी अच्छी प्रैक्टिस देते हैं, बड़ी अच्छा रहने की व्यवस्था है, हॉस्टल है, सब कुछ है। तो मैंने यही सोच के उसको यहाँ छोड़वा दिया। पूजा से आखिरी बार कब बात हुई थी? इससे पहले कब बात हुई थी? ये करीब वो ये नेशन जे आगरा में जो नेशनल को जब पूजा यहाँ से घर पे ही गई, तो जब पूजा फिर माते यहाँ चली आई। पूजा करीब मेरे 15 दिन पहले, आज के 14 तारीख 12 तारीख होगी। हाँ, 10-11 दिन है। 10-11 दिन हो गए, यानी 1 फरवरी के करीब। ये बिल्कुल जो पूजा है वो
फरवरी के पहले हफ्ते में, पहले दिन में वो अपने घर गई थी वहाँ पर किसी कंपटीशन के लिए, और उसके बाद यहाँ पर आई थी। लेकिन परिवार को तब ये नहीं पता था कि अब पूजा वापस कभी नहीं लौटेगी। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के आरोपी सुखविंदर कई दिनों से साजिश रच रहा था। वो पिछले कई दिनों से प्रैक्टिस के दौरान भी बार बार कहता था कि कुछ बड़ा करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि सब उसे याद करेंगे। लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं था कि उसकी खुन्नस इतनी खूनी होगी। राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 रोहतक। बहरहाल अभी की स्थिति यह है कि इस आरोपी को दिल्ली में बादली से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।